आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, या उसे स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं हम। इन तीन नाम से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। उस केस में हमें डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन करना होगा। इफ x एंड y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दो वेक्टर है x एंड y जो कि आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 2 डायमेंशन में। ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? x डॉट y से। डॉट प्रोडक्ट है मीन्स डॉट का साइन लगेगा। अब आइए देखिए, x और y दोनों की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, x1 y1 और x2 y2। अब डॉट प्रोडक्ट करना है मीन्स इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हम, बीच में डॉट प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे। तो x1 y1 डॉट x2 y2। अब हमें पता है कि अभी तक वेक्टर्स में हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा और इक्वलिटी देखी। उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म इनको सॉल्व करते हैं। बीच में जो भी साइन होता है हमारा वो साइन लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, x1 डॉट x2 y1 डॉट y2। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो वैल्यूज हमें मिली है x1 डॉट x2 और y1 डॉट y2, उन दोनों के बीच में हम लगाएंगे प्लस का साइन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है। जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे थे तब हम जो आंसर लिखते हैं वो लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का ऐड होता है तब भी हमें एक वेक्टर मिलता है, और दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें एक वेक्टर मिलता है। बट जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इस टाइप से आंसर मिलेगा। जो भी टर्म्स मिलेगी उन दोनों को हमें ऐड करना होता है। सपोज हमें यहाँ मिला 2 और यहाँ मिला 4, तो 2 + 4 कितना बन गया हमारा? 6। मीन्स स्केलर नंबर हमें मिलेगा जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर? देन हम देखते हैं कि x और y बिलोंग्स टू आर क्यूब, मतलब 3 डायमेंशन प्लेन में होगा तब हमारे वैल्यूज क्या होगी x वेक्टर और y वेक्टर की, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 डॉट x2 y1 डॉट y2 z1 डॉट z2, और तीनों के बीच में हम लगाएंगे प्लस का साइन। ये एक इम्पॉर्टेंट याद रखने की बात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट और इनर प्रोडक्ट। तो जब भी x और y बिलोंग टू आर स्क्वायर और आर क्यूब होंगे और k वहाँ पर एक स्केलर होगा, ऐसे केसेस में क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम देखते हैं। x डॉट x मीन्स सेम वेक्टर का उसी के साथ हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमें या तो इक्वल टू 0 मिलेगा या ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इक्वल टू 0 मीन्स पता है हमें कि x डॉट x इक्वल्स टू 0 मिलेगा इस टाइप से। बट ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से लेस होता है हमारा नेगेटिव वैल्यूज, और हमें आंसर मिलेगा ग्रेटर देन 0। मीन्स कभी भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं आएंगी डॉट प्रोडक्ट की। जब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर 0 होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि x डॉट x इक्वल टू 0 हुआ, उस केस में x की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0 होगी। 0 वेक्टर के इक्वल होगी। 0 वेक्टर हमने पढ़ा है कि जिसके सभी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 0 0, और 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो 0 0 0। नेक्स्ट हम देखते हैं कि x वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया है हमने y वेक्टर प्लस z वेक्टर के साथ। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, x डॉट y प्लस x डॉट z, इस टाइप से हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है स्केलर और वेक्टर का और उसका डॉट प्रोडक्ट किया है हमने एक वेक्टर के साथ, तो ऐसे केस में हम उसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। मीन्स हम वेक्टर और स्केलर साथ में लिख सकते हैं, या फिर हम वेक्टर्स को साथ में लिखते हुए स्केलर को अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट होगा तो उसे हम ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। x डॉट y को हम y डॉट x लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी 0 का डॉट प्रोडक्ट x के साथ होगा तो हमें आंसर 0 वेक्टर मिलेगा, या फिर x का डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ होगा तब हमें 0 मिलेगा। मीन्स 0 आगे डॉट में हो या पीछे, आंसर हमें 0 वेक्टर मिलेगा। 0 वेक्टर मीन्स हमें पता है जिसके सभी कोऑर्डिनेट्स 0 हो। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दो वेक्टर्स दिए हैं हमें, x वेक्टर इक्वल टू 1 3 -5 और y वेक्टर इक्वल्स टू 2 -1 -2।
इस केस में हमें x डॉट y फाइंड करना है। x डॉट y फाइंड करना है हमें, मीन्स x और y की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, बीच में साइन लगाएंगे डॉट का। पता है हमें कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 इंटू 2, 3 इंटू -1 -5 इंटू -2, और सभी के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, क्योंकि क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। 1 इंटू 2 2, -3 और 10 सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 9। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। अगेन हमें x और y की वैल्यू गिवन है और x डॉट y फाइंड करना है। तो x डॉट y फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यूज पुट की हमने, बीच में लगाया डॉट का साइन। अगेन फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 4, -3 इंटू -3 और 1 इंटू -2। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 8 9 -2, सॉल्व कर देंगे, आंसर मिलेगा 15। तो ये दो सिंपल क्वेश्चंस थे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ x वेक्टर इक्वल टू y वेक्टर इक्वल टू एंड z वेक्टर इक्वल टू, तीन वैल्यूज गिवन है हमें और फाइंड करना है 3x वेक्टर प्लस 2y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट z वेक्टर के साथ। अब बॉड-मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स 3x प्लस 2y को पहले सॉल्व करेंगे हम, देन उसका डॉट प्रोडक्ट z के साथ करेंगे। तो 3x प्लस 2y को सॉल्व करने के लिए हमने लिखा 3x की वैल्यू प्लस 2 और y की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ में होगा। 3 क्या है, हमारा स्केलर है और स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पे भी स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। देन सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3 - 6 3 और 2 2 2। ये दोनों क्या है, अपने आप में वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर का एडिशन करना है अब हमें। एडिशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को थर्ड में। तो 3 प्लस 2 -6 प्लस 2 और 3 प्लस 2, तो हमें आंसर मिला 5 - 4 5। अब हमने याद किया हुआ है कि जब दो वेक्टर का एडिशन होता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो ये हमें मिल गया 3x प्लस 2y की वैल्यू एक वेक्टर के फॉर्म में। अब इस 3x प्लस 2y का डॉट प्रोडक्ट निकालना है z के साथ। तो 3x प्लस 2y डॉट z, 3x प्लस 2y की वैल्यू पुट कर देंगे हमने जो फाइंड की है, और z की वैल्यू क्वेश्चन से हम यहाँ पुट कर देंगे। अगेन फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 15 - 8 और 5, और तीनों के बीच में हमें लगाना क्या है, प्लस का साइन। प्लस का साइन लगा के हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 12। अब यहाँ माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि -4 था हमारे पास, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -8, और प्लस माइनस तो माइनस प्लस को रिड्यूस कर देगा, इसके लिए माइनस का साइन। तो आंसर हमें इस टाइप से मिल गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन 3 वैल्यूज गिवन है हमें, x, y और z की। 3 वेक्टर गिवन है और हमें प्रूव करना है कि x माइनस z डॉट y माइनस z इक्वल टू 0 होगा। अब 0 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है उसको हम सॉल्व करके 0 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखें तो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं हमारे पास, तो हम बॉड-मास के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स, देन उन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे x माइनस जेड और y माइनस जेड को। तो x माइनस जेड और y माइनस जेड फाइंड करना है हमें। x माइनस जेड के लिए x और z की वैल्यू हमने पुट की, दोनों को माइनस किया तो हमें ये वैल्यू मिली। बताइए कैसे माइनस करना है, -4 -1 और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। स्टेप्स इसको सॉल्व कर लेंगे। देन सेम y माइनस जेड सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, एक और वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब हमारा LHS है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। दोनों जो वैल्यूज हमने फाइंड की है उन दोनों को पुट करेंगे और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो -3.1 -3, 3.1 3 और 0.4 0। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे -3 + 3 को सॉल्व करने पे हमें मिला 0, जो कि किसके इक्वल है, RHS के। इसके अकॉर्डिंग हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये जो था डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमारा क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब था।